तो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना ने हरा दिया लेगनेस को 1-0 ऑन गोल लेगनेस का। और काफी टफ मैच था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो कि हांसी फ्लिक ने कही कि भाई 3 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स और बार्सिलोना और 7 पॉइंट्स अहेड। और रियल मैड्रिड ने एक गेम खेलना है और अगेंस्ट अलावेस। अगर पॉइंट्स ड्रॉप करती है एडवांटेज बार्सिलोना, अगर पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करती तो 4 पॉइंट्स का गैप रहेगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग 3 पॉइंट्स। बहुत डिफिकल्ट मैच था, ये आसान मैच नहीं था। और जब भी आप जो कि टीम रेलीगेशन बैटल में होती है या टॉप 4 के लिए फाइट कर रही होती है, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट। और मतलब जो नॉर्मल टीम है, अच्छी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की टीम है, लेकिन ना वो टॉप 4 के अंदर है, वो इन बिटवीन है कहीं पे, और ना रेलीगेशन, स्पेशली रेलीगेशन बैटल। जब आपको पता है कि आप इस टीम को हरा के या 1 पॉइंट लेके आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है अपनी रेलीगेशन बैटल के अंदर, तो वो टीम एक अलग तरीके से खेलती है। और यही आपने देखा कि लेगनेस वॉज नॉट एन ईजी टीम टू बीट। फर्स्ट हाफ के अंदर बारसा का कोई शॉट ऑन टारगेट ही नहीं था। बारसा अच्छा खासा स्ट्रगल कर रही थी फर्स्ट हाफ के अंदर। तो इस सिचुएशन के इस सिचुएशन के अंदर 3 पॉइंट्स निकालना अवे, आई थिंक बहुत अच्छी एफर्ट है बार्सिलोना की। और इसी तरह के गेम्स हैं, इसी तरह के टैकल्स हैं जो कि रफीनिया ने फर्स्ट हाफ के एंड के ऊपर किया, और इसी तरह के टैकल्स हैं स्पेशली भाई, दैट वाज अ वर्ल्ड क्लास टैकल फ्रॉम इनिगो मार्टिनेज। भाई कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। जैसे आंसिफ फ्लिक हमेशा कहते हैं कि इट्स जस्ट नॉट वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स राइट नाउ, बट वो लीडर है पिच के ऊपर। और यार आप जितने भी लोग देख रहे होंगे, इट वाज लाइक यार इतना अहेड जा चुका है लेगनेस का फॉरवर्ड, तो ये गोल होने वाला है। आउट ऑफ एब्सोल्युटली नोवेयर इनिगो मार्टिनेज वो वर्ल्ड क्लास टैकल करते हैं जो कि बारसा को लालीगा जिता सकता है। दिस कैन बी अ लालीगा विनिंग टैकल फ्रॉम इनिगो मार्टिनेज। और इसी तरह के टैकल्स, इसी तरह के मैच जो हैं, जब आप ग्राइंड करते हैं तो आप जो है वो टाइटल जीतते हैं। तो ये अच्छी वाइब्स आ रही हैं। कभी कभार क्या होता है कि इस तरह की गेम्स जो डिफिकल्ट गेम्स होती हैं, जो कि गंदी गेम्स होती हैं, आपके फेवर में नहीं जाती, बट आपको उनको अपनी फेवर में लेके जाना है अगर आपको टाइटल जीतना है। तो यार क्या वर्ल्ड क्लास डिफेंडिंग थी यहाँ पे इनिगो मार्टिनेज की। और जैसे मैंने रफीनिया का भी जिक्र किया, एंड दिस इज हाउ यू गॉट द 3 पॉइंट्स। देखिए अच्छी बात यह है कि बार्सिलोना वर एबल टू रेस्ट फ्रैंकी डियोंग 45 मिनट्स के लिए। बट आपने देखा कि कितने इंपॉर्टेंट है फ्रैंकी डियोंग। और यही चीज मैं बहुत सालों से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ्रैंकी डियोंग स्ट्रगल कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ही डज नॉट हैव द क्वालिटी, बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। तो आपको वो मैनेज करना, और अब आपको फुल फ्लो के अंदर दिख रहे हैं। और जब फ्रैंकी डियोंग पिच के ऊपर आते हैं तो कंट्रोल आता है। लोग साइड वे कभी कभार क्या करते हैं कि वो सिंगल पिवट खेल रहे हैं, जो कि फ्रीडम देते हैं आपके बाकी सब प्लेयर्स को। दो पीछे सेंटर बैक्स हैं, कभी कभार तो वो सेंटर बैक से भी पीछे जाके बॉल रिसीव करते हैं। तो वहां पे उनको स्टेबिलिटी देनी है, कंट्रोल देना है, रिदम देना है, और वो देते हैं फ्रैंकी डियोंग। तो फ्रैंकी डियोंग आए, गेम चेंज हुआ सेकंड हाफ के अंदर फ्रैंकी डियोंग। और यही वो कामनेस है जो कि प्रोवाइड करते हैं, जो कि अनलॉक मजीद करती है पेड्री को और आपके फॉरवर्ड्स को और आपके विंग बैक्स को, जो फ्रैंकी डियोंग करते हैं। देखिए एरिक गार्सिया, मैं हमेशा से कहता हूं कि ही डज अ जॉब, ठीक है, जिसके अंदर आपके वो थर्ड, अगर जब आपके पास कसाडो थे तो वो आपके थर्ड चॉइस जो है वो डीएम खेलते थे। अब वो सेकंड चॉइस हो चुके हैं बिकॉज ऑब्वियसली कसाडो नहीं है। ही डज अ जॉब। लेकिन जो फ्रैंकी कर सकते हैं, जो कसाडो कर सकते हैं, वो एरिक गार्सिया नहीं कर सकते। अगेन सेंटर बैक पोजीशन पे ही डज अ जॉब, लेकिन जो कुबारसी कर सकते हैं, जो अराहो कर सकते हैं, या कुंडे या नीगो कर सकते हैं, तो वो उस लेवल पे नहीं कर सकते। बट फिफ्थ चॉइस, मतलब फिफ्थ चॉइस अगर आपकी अरी गार्शिया आ रहे हैं, तो दैट इज गुड फॉर द स्क्वाड, अगर आपको डीप जाना बाकी टूर्नामेंट्स के अंदर। इसी तरह अगर आपकी थर्ड चॉइस जो है वो राहो आ रही है, दैट इज गुड कंपटीशन। इसी तरह मैं जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा, फरमीन आ रहे हैं आपकी सेकंड थर्ड चॉइस के ऊपर इन नंबर 10 रोल, दैट इज गुड फॉर द कंपटीशन विद इन द स्क्वाड। एंड सेम गोज के फेरन टोरेस अगर आपके सेकंड स्ट्राइकर आ रहे हैं, तो दैट इज गुड फॉर द स्क्वाड डेप्थ। तो अराहो ने स्टार्ट किया, उनको बीच में निगल आया, उनकी जगह एरी गार्सिया आ गए, फ्रैंकी जो है वो अंदर आया, एरी गार्सिया सेंटर बैक पोजीशन के ऊपर चले गए। बट गुड न्यूज इज के एरी गार्सिया और अराहो दोनों को निगल था, लेकिन अब ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि वो जस्ट माइनर थिंग, और वो नेक्स्ट गेम के लिए जो है वो अवेलेबल होंगे दोनों ही। तो दैट इज गुड न्यूज फॉर बार्सिलोना। बट ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो देखें यार, अब जो बार्ले है उनकी इंजरी है, ये सब बुरी न्यूज है सबसे, कि ही विल बी आउट फॉर 3 वीक्स एटलीस्ट, जो कि न्यूज आ रही है। एंड दैट इज नॉट गुड फॉर बार्सिलोना, बिकॉज भाई देखें, जेरार्ड मार्टिन है, उन्होंने जो उनका टैकल उन्होंने विन किया था, दैट लेड टू दैट क्रॉस, वर्ल्ड क्लास क्रॉस फ्रॉम रफीनिया, और वो ओन गोल हुआ था। ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, और ये अपने मुंह से उन्होंने बोली पोस्ट मैच के अंदर, जो कि मैं आप लोगों को काफी अरसे से बता रहा हूँ कि यार जब वो शुरू में खेल रहे थे तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि फॉरवर्ड अच्छी हैं, ये क्या उनके ट्रेड है, कि अच्छे किस चीज के अंदर है।
लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट आप ये बात याद रखेंगे, जेरार्ड मार्टिन डज़ अ जॉब बट ही इज़ नथिंग लाइक बाल्डे। उनके पास वो रिकवरी पेस नहीं है, वो डिफेंसिव एबिलिटी वैसी नहीं है जैसे बाल्डे के पास है, और दैट इज़ द ह्यूज कंसर्न। मुझे अभी भी लगता है कि वो फाइनल थर्ड के अंदर कर सकते हैं मोर और लेस, जो कि बाल्डे करते हैं, लेकिन वो जो ड्राइव करना होता है, जो कि विड्थ प्रोवाइड करनी होती है। अब आपने देखा होगा जब जेरार्ड मार्टिन आए थे, तो वो सेंट्रली जा रहे थे और रफीनिया वाइड रह रहे थे। जब नॉर्मली बाल्डे खेल रहे होते हैं तो वो वाइड होते हैं और रफीनिया सेंट्रली खेल रहे होते हैं, उनको ज्यादा जो है वो फ्रीडम मिलता है, और वो नहीं था। तो ये एक एक चीज डिफरेंस होगी। दूसरी चीज ये होगी कि ही कैन नॉट ड्राइव विद द बॉल, जिस तरह बाल्डे एकदम से निकलते हैं और उनके पास जो पेस है, और स्पेशली काउंटर अटैक्स के ऊपर बाल्डे के पास जो पेस है, रिकवरी पेस है, और जो वन ऑन वन डिफेंसिव एबिलिटी है, वो जेरार्ड मार्टिन के पास नहीं है। बट होपफुली अब आपको आपको मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज एल क्लासिको का फाइनल जो कोपा डेल रे का वो मिस करेंगे, मोस्ट लाइकली चैंपियंस लीग का फर्स्ट लेग जो है वो मिस करेंगे, काफी ज्यादा जो है मेरे ख्याल में 3-4 गेम्स मिस करेंगे मोस्ट लाइकली वो, क्योंकि गेम्स बहुत ज्यादा है ला लीगा के अंदर इस टाइम। अब हर हफ्ते 2 गेम्स तो खेल रहे हैं मिनिमम। तो दिस इज़ अ ह्यूज ब्लो। और कहीं न कहीं देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के मैच के अंदर शायद बाल्डे को देखें, हमने कुबार्सी, वी आर वेरी केयरफुल विद कुबार्सी, वी आर बीइंग वेरी केयरफुल विद फ्रैंकी de Jong, वी हैड टू बी केयरफुल विद बाल्डे आल्सो, जिस तरह हमने उनको ऑलरेडी मैनेज किया था। पर यार डिफिकल्ट गेम था, हो सकता है जेरार्ड मार्टिन स्टार्ट कर सकते हैं, मे बी अगर आप अब बाद में सोचें तो। बट इट्स बैड फॉर बार्सिलोना के बाल्डे इज इंजर्ड। होपफुली जेरार्ड मार्टिन और स्टेप अप करें और अच्छा परफॉर्म करें एंड बारसा मैनेज कर सके। अभी तक बारसा ने मैनेज किया इंजरीज को, जैसे डैनी अल्मो की इंजरी को मैनेज किया बार्सिलोना ने, और मीन हैज बीन डूइंग अ गुड जॉब। तो यार ऑल इन ऑल आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड 3 पॉइंट फॉर बार्सिलोना, बट बाल्डे इंजरी इज अ बैड न्यूज फॉर बार्सिलोना। अगर हम कीपर की बात करें भाई, 22 मैचेस, कोई डिफीट नहीं है। ही हैज बीन ब्रिलियंट, बॉल प्लेइंग एबिलिटी आप देख लें, वो कर रहे हैं, शॉट स्टॉपिंग कर रहे हैं। आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी जो है वो शेज़नी थे। तो ही हैज बीन गुड, मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। रिटायरमेंट से वापस आके इस लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस हैज बीन ब्रिलियंट। इनिगो मार्टिनेज भाई, ऑलरेडी मैं जितनी तारीफ करूं कम है। बाल्डे और जेरार्ड मार्टिन के ऊपर हम बात कर चुके हैं। कुंडे वाज ब्रिलियंट एज ऑलवेज। अराहो जब तक खेल रहे थे ठीक थे, लेकिन हमें देखिए आरी गार्सिया खेलते हैं, अराहो खेलते हैं, लेकिन ये इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी टू डिथ्रोन कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज, बिकॉज उनकी पार्टनरशिप इज सेकंड टू नन। वर्ल्ड क्लास पार्टनरशिप है उनकी। जो उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, जो उनकी डिफेंडिंग है, जो उनकी पोजिशनिंग है। फ्रैंकी de Jong एज ऑलवेज, ज्यादा मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। ही प्रोवाइड्स दैट कॉन्फिडेंस, ही हैज द क्वालिटी, और दैट हैज बीन द केस फॉर 3-4 years। ठीक है, अब वो उस टीम के अंदर खेल रहे हैं जो बाकी भी परफॉर्म कर रही है, तो आपको फ्रैंकी de Jong का वो पोटेंशियल नजर आ रहा है जो कि हमेशा था उनके अंदर। ठीक है, तो ही हैज बीन डूइंग एवरीथिंग। पेड्री एज ऑलवेज भाई ब्रिलियंट है। पेड्री को भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, कुंडे के ऊपर भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ठीक है, जहां जहां चांसेस मिले थोड़ा रेस्ट दे उनको। फरमीन वाज गुड यार, क्या वो वर्ल्ड क्लास गोल हो सकता था, और मतलब यार दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट ग्रेट गोल। बट फरमीन डज अ जॉब, एज ऑलवेज फरमीन डज अ जॉब। फिनिश हो जाती तो मजा आ जाता, बट भाई कोई मुझे वो डाउट नहीं है। लेकिन लमीन यमाल थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, कहीं ना कहीं हमें देखते हैं कि जब लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट आते हैं, जहां पे पास करना होता है, जहां पे आपको याद है उन्होंने शॉट मार दी थी राइट साइड से, वहां पे पास बनता था। पिछले गेम में हमने देखा, पिछला गेम बहुत अच्छा था उनका, वहां पे लेवेंडोस्की का पास था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जहां पे शॉट मारनी होती है वहां पे पास कर देते हैं। थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे लमीन यमाल फाइनल थर्ड के अंदर। तो वो थोड़ी सी चीज इंप्रूव करनी पड़ेगी। बट भाई लगनेस डिफेंडेड रियली रियली वेल, स्पेसेस नहीं दे रहे थे यहाँ पे लमीन यमाल को। ऑब्वियसली यू हैव टू, मतलब कंसिस्टेंटली आपको बीट करना है लो ब्लॉक्स को भी। बट आई कांट कंप्लेन, मतलब मैं लमीन यमाल के ऊपर कंप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत ज्यादा मैचेस हो रहे हैं। ऑब्वियसली फटीग भी है, अभी इतना हाई इंटेंसिटी गेम था अगेंस्ट डॉर्टमंड। तो इट्स इज ऑल गुड। लेवेंडोस्की वाज वेरी गुड, उसकी मूवमेंट, उसकी बॉल प्लेइंग जो एबिलिटी है, जो लिंकअप प्ले है, दैट हैज इंप्रूव्ड मैसिवली। रफीनिया वाज ब्रिलियंट भाई, रफीनिया वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उस दो क्रॉसेस दिए हैं, वो एक क्रॉस मारा वो ऑन गोल हो गया, वरना लेवेंडोस्की थे। और एक और उन्होंने क्रॉस मारा था लेवेंडोस्की के बिल्कुल सर के ऊपर, जो कि मतलब थोड़ा सा मिस हो गया था। तो रफीनिया हैज बीन ब्रिलियंट। एक आध उनका ऑफ गेम आया था, बट ओवरऑल डिसिप्लिन शो कर रही हैं वो, फोकस कर रहे हैं गेम के ऊपर, इधर उधर की चीजों के ऊपर अब फोकस नहीं कर रहे वो, जो बीच में 3-4 मैचेस आए थे। तो ऑल इन ऑल आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी मतलब ग्रिटी परफॉर्मेंस। हाँ, मतलब ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, ग्रिटी परफॉर्मेंस थी, स्पेशली डिफेंसिवली। और इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो आपको हेल्प करती है ला लीगा टाइटल जीतने में, जैसे मैंने पहले भी कहा। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्कल बारसा, कम ऑन।